स्वास्थ्य फाउंडेशन एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये 3 जून 2021 को एस्टैब्लिश हुआ। डीजी स्वास्थ्य के फाउंडर मिस्टर संदीप कुमार बचपन के कैंसर से बचे थे। उनको 2007 में राइट हैंड में बोन कैंसर हुआ था, अ टाइप ऑफ सार्कोमा। गोरखपुर उत्तर प्रदेश के हॉस्पिटल में बायोप्सी हुआ और डॉक्टर बोले कि बोन कैंसर हो गया है, हाथ काट के निकालना पड़ेगा। उसके बाद भी जिंदगी बचेगी कि नहीं कोई गारंटी नहीं दे रहे थे डॉक्टर। तो सही टाइम पे डायग्नोसिस ना होने पर वो अगले ही दिन दूसरे स्टेट मुंबई में जाकर अपना ट्रीटमेंट करते हैं और उनका सक्सेसफुल ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ। उसी समय उनकी सोच बनी थी कि आगे चलकर सोशल फील्ड पर काम करना है, दूसरे लोगों के लिए हेल्थ केयर पे काम करना है। डीजी स्वास्थ्य का जो मेन लक्ष्य है वो ये है कि हम कैसे प्राइमरी हेल्थ केयर को सुलभ और किफायती बना पाए। डीजी स्वास्थ्य गांव में बैठे हुए लोगों को शहर के बड़े डॉक्टर से कनेक्ट करने का काम करता है। तो इससे ये होता है कि जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल पे पहुंच पाते हैं तब तक उनकी बीमारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम कैसे उस बीमारी को फर्स्ट स्टेज पे ही डिटेक्ट कर सके, ताकि वो उनका ट्रीटमेंट वहीं पे ले सके, कम पैसे में, उनको ज़्यादा पैसा खर्चा ना करना पड़े और उनको दूसरे शहर में जाके दूसरे हॉस्पिटल में भागना ना पड़े। लोगों को भरोसा नहीं होता था। उनका सोचना ऐसा था कि जब तक उनको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, आला नहीं लगाएंगे डॉक्टर, तब तक वो ठीक नहीं हो सकते, उनका इलाज संभव ही नहीं है। तो और एक बात ये भी था कि मतलब दूर से रह के डॉक्टर कैसे देखेंगे बिना छुए। तो ये भी मतलब गांव के लोगों का एक सोचना था। इसके लिए हम गांव-गांव में गए और लोगों को जागरूक किया, इसके बारे में जानकारी दिए और बताया कि जांच होता है आपका पहले, वाइटल्स चेकअप। तो इसमें क्या है, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, शुगर, टेम्परेचर, ये सारा जांच करते हैं हमारे स्टाफ। एंड देन डॉक्टर्स को वो रिपोर्ट्स हम भेजते हैं। तो डॉक्टर से फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन कराते हैं, पेशेंट्स का बात कराते हैं और उसके बाद जो डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उसको हम प्रिंट करके या फिर ऑनलाइन थ्रू पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। तो गाँव में सेंटर आने के बाद हम लोग खुद गाँव में जाते हैं और हेल्थ कैंप्स वगैरह भी लगाना शुरू करे हैं। हम डीजी स्वास्थ्य हम कोशिश करते हैं कि गवर्नमेंट के साथ मिलकर कम्युनिटी के साथ काम करते हुए हमारे हेल्थ केयर स्ट्रक्चर के सिस्टम का बर्डन कम कर सकते हैं। अगर हमारे छोटे छोटे डीजी स्वास्थ्य टेलीमेडिसिन प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर हो तो हम क्रॉनिक एंड सीरियस केसेस को ही रेफर करेंगे। एक स्टडी आई थी 2018 में लैंसेट के, उसमें बताया गया था कि इंडिया सबसे नीचे रेंज कर रहा है हेल्थ केयर सेक्टर में। एंड पैरामीटर ये था कि लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी की वजह से नहीं बल्कि लैक ऑफ क्वालिटी की वजह से लोगों की ज़्यादा डेथ हो रही है। हमारे इंडिया में 18 लाख रजिस्टर्ड मेडिकल प्रोफेशनल्स की कमी है। तो हम डीजी स्वास्थ्य के थ्रू जो क्वालिफाइड है, रजिस्टर है, ऐसे डॉक्टर्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको हम रूरल एरिया के लोगों से कनेक्ट कर रहे हैं। जो डॉक्टर्स खुद रूरल एरिया के लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, उन तक वो फैसिलिटी प्रोवाइड कराना चाहते हैं, उन तक वो फैसिलिटी पहुंचाना चाहते हैं। डीजी स्वास्थ्य में जुड़ने का मेरा मकसद ये है कि मेरे बड़े भैया, उन्हें 2002 में ब्लड कैंसर हुआ। 1 महीने तक हम अलग अलग हॉस्पिटल में भटकने के बाद किसी के थ्रू हमें पता चला कि वाडिया हॉस्पिटल में बच्चों का इलाज होता है। वहाँ पे हम गए थे, उसके बाद भैया का जांच वगैरह हुआ, उसके बाद हमें पता चला कि उन्हें ब्लड कैंसर है। तो ट्रीटमेंट के दौरान बहुत दिक्कतों का सामना उठाना पड़ा। उस टाइम पे मैं छोटी भी थी तो मम्मी मुझे उसके घर पे रखती थी या कभी कभी मुझे हॉस्पिटल भी लेके जाती थी। तो हॉस्पिटल में छोटे बच्चों को अलाउड नहीं था, तो मुझे दिन भर मम्मी मुझे बाहर बिठा के रखती थी। तब उस टाइम पे जो सिचुएशन से मैं गुजरी हूँ, तो बड़ी हुई तो मैंने सोचा कि अब मैं जाऊँगी तो सोशल वर्कर फील्ड में जाऊँगी और लोगों की हेल्प करूँगी। और मैंने उसी चीज़ की पढ़ाई भी की है। मैंने टाटा हॉस्पिटल में प्रोफेशनल ऑन्कोलॉजिस्ट की पढ़ाई की है और मैंने बीकॉम कंप्लीट किया है और सोशल वर्कर करना है, इसके लिए मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्कर की स्टडी कर रही हूँ। मेरा नाम दिव्यांशु गुप्ता है, मेरी उम्र 23 साल है। सन 2016 में मुझे कैंसर हुआ था, पैराटेस्टिकुलर एब्डोमेन सार्कोमा, जो कि एक बोन एंड सॉफ्ट टिश्यू का कैंसर है। लगभग ये बीमारी मुझे पता चलने में 6 महीने हो गए थे। 6 महीने के बाद मैं मुंबई आया, मेरी ट्रीटमेंट चली और मैं ठीक हो गया। और मेरा डीजी स्वास्थ्य में जो मेन जुड़ने का मोटिव ये है कि मैं खुद चाहता था कि मैं क्रिकेटर बनूं, बट कैंसर के वजह से मैं वो चीज़ नहीं पूरा कर पाया, मेरा सपना नहीं पूरा हो पाया। सो डीजी स्वास्थ्य के थ्रू मैं ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा हूं कि जो लोग
सबका कुछ सपना है, जिन लोगों को कुछ बनना है, बट उन्हें नहीं पता है कि उनको क्या बीमारी है, उन्हें किस हॉस्पिटल में जाना है। तो इसके लिए हमारी टीम जाती है, उनके गांव में हेल्थ कैंप लगाती है, उन्हें एक्सपर्ट डॉक्टर से कंसल्टेशन दिलाती है, ताकि वो सही समय पे सही इलाज पा सके सही जगह पे। और मुझे ये काम करने में बहुत अच्छा लगता है। मेरा नाम साथी विश्वास है, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ। 2015 में मुझे ब्लड कैंसर हुआ था। डिजी स्वास्थ्य में ज्वाइन होने का मेरा एक मकसद ये था कि ट्रीटमेंट के दौरान जो भी चैलेंजेस मैंने फेस किया है वो दूसरे लोगों को ना फेस करना पड़े, क्योंकि जब ट्रीटमेंट होता है पेशेंट्स का, बच्चों का कैंसर का, तो उनके पेरेंट्स अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो डिजी स्वास्थ्य के थ्रू हम उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करते हैं। एक आरोग्य धर्मशाला है जो कि जहाँ पे कैंसर पेशेंट रहते हैं, गाँव से आके इलाज कराते हैं और वहाँ पे रहते हैं। तो वहाँ पे जाके हम लोग डिजी स्वास्थ्य के थ्रू हेल्थ कैंप लगाते हैं और उनको हेल्थ केयर की सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं। तो अभी टोटल 5 सेंटर्स हैं हमारे, उत्तर प्रदेश में 2, महाराष्ट्र में 2 और एक बिहार में। और 1-to-1 ऑनलाइन टेली कंसल्टेशन हम लोगों ने 44,014 लोगों का करवाया है और 1178 हेल्थ कैंप्स लगाए हैं और हमारा आउटरीच 1 मिलियन है। 300 प्लस कैंसर पेशेंट को सपोर्ट दिलाया है हमने। 161 डॉक्टर्स ऑन बोर्ड हैं। 11 कैंसर सर्वाइवर्स और उनके फैमिली मेंबर्स हमारे साथ फुल टाइम काम कर रहे हैं और ओवरऑल हमारी संस्था में 22 लोग फुल टाइम काम करते हैं। एसबीपी इंडिया, ऑर्गेनिटो, ध्रुवा, रिच प्रोडक्ट्स, सिप्ला, कैप्जेमिनी जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस डिजी स्वास्थ्य के मिशन को सपोर्ट कर रही हैं। We have also received grants and recognition from UNDP ULAB, Atal Innovation Mission, CVC Foundation, FICCI India, Bill and Melinda Gates, and ADTC. Digi Swasthya became one of the top 20 finalists out of 130 startup at Seed Spark program, Stanford University. टीम को लगातार 2 साल से ग्रेट प्लेस टू वर्क रिकॉग्निशन भी हासिल हुआ है। We got prize in telemedicine for cancer care by Sarcoma Patient Advocacy Global Network from Dublin, Ireland 2023. We are incubated under Atal Incubation Center, part of Atal Innovation Mission, नीति आयोग, IIHMR Startups. G20 जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे डिजी स्वास्थ्य काम को बताने का मौका मिला। डिजी स्वास्थ्य के बारे में बड़ी मीडिया कंपनीज जिन्होंने डिजी स्वास्थ्य के काम को दिखाया है, जैसे द बेटर इंडिया, नव भारत टाइम्स, हिंदुस्तान टाइम्स, बिग एफएम, हेल्थ केयर एग्जीक्यूटिव, डिजी स्वास्थ्य की जर्नी को 92.7 बिग एफएम के लोकप्रिय प्रोग्राम बिग हीरोज में प्रसारित किया गया। आलिया भट्ट, फरहाद डिसोजा जैसे बड़ी हस्तियों ने भी हमारे काम को प्रोत्साहित किया है। लेट अस टुगेदर मेक श्योर द राइट टू हेल्थ केयर इज अवेलेबल टू ऑल। जहाँ कम वहाँ हम।